60 के बाद जब पैरों में झंझनाहट होती है ना, तो लोग सोचते हैं, बस उम्र का असर है, जाने दो। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ जो शायद कोई नहीं बताएगा। ये झंझनाहट, ये सुन्नपन, ये जो रात को पिंडलियों में ऐसा दर्द उठता है कि नींद से चीख निकल जाती है, ये उम्र का असर नहीं है। ये आपके शरीर का अलार्म है। एक ऐसा अलार्म जो आपसे चीख-चीख कर कह रहा है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है और अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर बात बहुत बिगड़ सकती है। अब ज़रा 1 सेकंड रुक कर सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह बिस्तर से उतरते ही पैरों के तलवों में ऐसा लगता है जैसे कोई सुइयां चुभा रहा हो? या फिर शाम को पैर इतने भारी हो जाते हैं जैसे पैरों में सीमेंट भर दिया हो? या फिर चलते-चलते अचानक लगता है कि पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे, बैलेंस बिगड़ रहा है और डर लगता है कि कहीं गिर ना जाऊं? अगर इनमें से एक भी चीज आपके साथ हो रही है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही कि ये कोई साधारण हेल्थ टिप्स वाली वीडियो है। नहीं, आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो अक्सर डॉक्टर की क्लिनिक में 10 मिनट की विजिट में छूट जाती है। वो बात जो दवाइयों के पीछे दब जाती है। वो असली वजह, जिसकी वजह से आपकी नसें कमजोर हो रही हैं, आपके पैरों तक खून सही से पहुंच नहीं रहा और आपका शरीर धीरे-धीरे आपका साथ छोड़ रहा है। और सबसे जरूरी बात, आज मैं आपको 3 ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जिनसे आप इस खतरनाक सिलसिले को रोक सकते हो, अपनी नसों को दोबारा जिंदा कर सकते हो और इस दर्द और झनझनाहट से छुटकारा पा सकते हो। और ये नुस्खे इतने आसान हैं कि आप आज रात से शुरू कर सकते हैं। लेकिन इनका असर आपको हैरान कर देगा। बस एक शर्त है, आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी होगी, क्योंकि तीसरा नुस्खा वो सबसे पावरफुल है और वो मैं आखिर में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस चीज से जो सबसे जरूरी है, वो है ये समझना कि आखिर ये हो क्या रहा है आपके शरीर के अंदर। देखिए, आपके शरीर में नसों का एक जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी शहर में बिजली के तारों का जाल होता है। जैसे बिजली के तार हर घर तक बिजली पहुंचाते हैं, वैसे ही आपकी नसें दिमाग से हर अंग तक सिग्नल पहुंचाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर किसी एरिया में बिजली का तार कट जाए या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो क्या होगा? उस पूरे एरिया में अंधेरा हो जाएगा ना। बिल्कुल यही आपके शरीर में हो रहा है। जब नसें दबती हैं, जब उन पर प्रेशर आता है या जब उनको खून की सप्लाई कम मिलती है, तो वो ठीक से काम करना बंद कर देती हैं। और तब शुरू होता है वो सिलसिला जो झनझनाहट से शुरू होकर सुन्नपन, दर्द और कमजोरी तक जाता है। और अगर ये सिलसिला रुका नहीं तो एक दिन वो नसें इतनी डैमेज हो जाती हैं कि वापस रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल ये है कि आखिर ये नसें डैमेज क्यों होती हैं? देखिए, 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है लगातार बैठे रहना। जब आप घंटों एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे वाले हिस्से में जो डिस्क होती है, वो धीरे-धीरे अपनी जगह से हिलने लगती है और जब वो हिलती हैं तो पीछे से गुजरने वाली नसों को दबा देती है। यही सायटिका का दर्द है। वो दर्द जो कमर से शुरू होकर पूरे पैर में नीचे तक जाता है। दूसरी वजह है खून में शुगर का बढ़ना। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं है। ये असल में नसों की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब खून में शुगर बढ़ती है तो वो छोटी-छोटी खून की नलियों को अंदर से सख्त कर देती है और जब ये नलियां सख्त हो जाती हैं तो पैरों की नसों तक ऑक्सीजन पहुंचना कम हो जाता है। नतीजा, नसें भूखी रह जाती हैं और धीरे-धीरे मरने लगती हैं। और तीसरी वजह, ये वो वजह है जिसके बारे में लोगों को सबसे कम पता है। आपकी हर नस के ऊपर एक बहुत पतली सी परत होती है। बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। इस परत को माइलिन शीथ कहते हैं। ये परत आपकी नसों को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब शरीर में विटामिन बी 12, विटामिन बी 1 और ओमेगा 3 की कमी होती है, तो ये परत धीरे-धीरे घिसने लगती है। और जब ये परत घिस जाती है तो नसें एक्सपोज हो जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना कोटिंग का बिजली का तार छूने पर करंट लगता है, वैसे ही बिना माइलिन शीथ की नसें हर छोटी सी हलचल पर दर्द का सिग्नल भेजने लगती हैं। तो अब आप समझ गए कि ये दर्द, ये झंझनाहट, ये जो रात को पिंडलियां पत्थर जैसी हो जाती हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये आपके शरीर के अंदर चल रही एक खामोश लड़ाई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस लड़ाई में आप जीत सकते हैं। और जीतने के लिए आपको कोई महंगी दवाई नहीं चाहिए, कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं चाहिए। बस वो 3 नुस्खे चाहिए जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला नुस्खा, और ये नुस्खा इतना आसान है कि आप इसे अभी इसी वक्त जहां बैठे हैं वहीं कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं, मैं चाहती हूं कि आप एक काम करें। अपने दोनों पैरों को जमीन पर रखिए और गौर कीजिए, क्या आपको अभी इस वक्त अपने पैरों में कोई हल्की सी झनझनाहट महसूस हो रही है? कोई हल्का सा सुन्नपन? अगर हाँ, तो ये पहला नुस्खा आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है।
इस नुस्खे का नाम है नर्व फ्लॉसिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है। देखिए, जैसे आप अपने दांतों के बीच फ्लॉस करते हैं ना, फंसा हुआ कचरा निकालने के लिए, बिल्कुल वैसे ही ये एक्सरसाइज आपकी दबी हुई नसों को आजाद करती है। उनके आसपास जो सूजन जमा हो गई है, जो प्रेशर बन गया है, वो धीरे धीरे खत्म होता है और नस फिर से अपना काम करने लगती है। अब ये करना कैसे है, सुनिए ध्यान से। एक कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। अब अपना एक पैर सीधा कीजिए और पंजे को अपनी तरफ खींचिए। जब आप सिर ऊपर उठाएं तो पंजे को बाहर की तरफ धकेलिए और जब सिर नीचे लाएं, ठुड्डी को छाती से लगाएं तो पंजे को वापस अपनी तरफ खींचिए। ये मूवमेंट बहुत धीरे धीरे करनी है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। एक तरफ 10 बार, फिर दूसरे पैर से 10 बार, दिन में 2 बार, सुबह और शाम। बस इतना सा काम। लेकिन ये इतना सा काम आपकी नसों के लिए वो करेगा जो शायद महीनों की दवाई भी नहीं कर पाई, क्योंकि दवाई दर्द को दबाती है, लेकिन ये एक्सरसाइज उस दर्द की जड़ पर काम करती है। अब दूसरा नुस्खा, और ये नुस्खा सुनकर आप कहेंगे कि इतनी आसान सी चीज से इतना बड़ा फायदा। जी हाँ, कभी कभी सबसे आसान चीजें सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। ये नुस्खा है दीवार से पैर लगाकर लेटना। सुनने में बहुत सिंपल लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे का साइंस जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। देखिए, पूरा दिन जब आप बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं तो ग्रेविटी की वजह से खून आपके पैरों में नीचे की तरफ जमा होता रहता है, और जब ये खून वापस दिल की तरफ नहीं जा पाता तो पैरों में सूजन आती है, भारीपन आता है और नसों पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। अब जब आप लेटकर अपने पैर दीवार से सटाकर ऊपर करते हैं तो ग्रेविटी आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करने लगती है। वो जमा हुआ खून, वो गंदा ऑक्सीजन से खाली खून वापस दिल की तरफ बहने लगता है और ताजा ऑक्सीजन से भरपूर खून आपकी नसों तक पहुंचता है। रात को सोने से पहले बस 10 मिनट दीवार से पैर लगाइए, आंखें बंद कीजिए और गहरी सांसें लीजिए। 10 मिनट, इतने में आपके पैरों की सूजन कम होगी, भारीपन गायब होगा और एक अजीब सी हल्की सी राहत महसूस होगी जो शायद आपने बहुत लंबे वक्त से महसूस नहीं की। अब तीसरा और आखिरी नुस्खा, और ये वो नुस्खा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये बाहर से नहीं अंदर से काम करता है। वो 2 नुस्खे जो मैंने बताए वो आपकी नसों को बाहर से राहत देते हैं, लेकिन असली मरम्मत, असली रिपेयर तो अंदर से होनी चाहिए ना। और वो होगी एक ऐसी चीज से जो शायद अभी आपके किचन में रखी है, लहसुन। जी हाँ, लहसुन। वो लहसुन जिसे आप रोज खाने में डालते हैं, उसके अंदर एक ऐसा कंपाउंड छिपा है जिसका नाम है इलिसन। और ये इलिसन आपकी नसों के लिए वो काम करता है जो महंगी से महंगी दवाई नहीं कर पाती। ये नसों की सूजन को कम करता है, खून को पतला करता है ताकि वो आसानी से हर नस तक पहुंच सके, और सबसे बड़ी बात, ये खून की नलियों में जमा हुए कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। लेकिन एक बात है, लहसुन को ऐसे ही कच्चा खा लेने से उतना फायदा नहीं होता। इसका सही तरीका है और वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। रात को सोने से पहले एक ग्लास दूध लीजिए, तकरीबन 250 मिलीलीटर। इसमें लहसुन की 3 कलियां लीजिए और उन्हें अच्छे से कुचल दीजिए। कुचलना जरूरी है क्योंकि जब तक लहसुन कुचला नहीं जाता, एलिसन एक्टिव नहीं होता। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी डालिए और 1 चुटकी काली मिर्च। काली मिर्च इसलिए क्योंकि बिना काली मिर्च के आपका शरीर हल्दी को सोख ही नहीं पाता। काली मिर्च हल्दी के असर को कई गुना बढ़ा देती है। अब इस दूध को धीमी आंच पर तब तक उबालिए जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए, फिर इसे गुनगुना होने दीजिए और पी लीजिए। बस हर रात सोने से पहले 1 ग्लास, इतना सा काम। लेकिन ये 1 ग्लास आपकी नसों के अंदर जाकर वो सफाई करेगा, वो मरम्मत करेगा, जो आप बाहर से कितनी भी मालिश करो, कितनी भी सिकाई करो, नहीं हो सकती। और हाँ, एक बोनस बात बताती हूँ, अगर आपके पैरों में बहुत ज्यादा सूजन रहती है तो हफ्ते में 2 बार गुनगुने पानी में आधा कप एप्सम सॉल्ट डालकर 15 मिनट पैर डुबोकर बैठिए। एप्सम सॉल्ट में मैग्नीशियम होता है जो आपकी स्किन के जरिए सीधा मांसपेशियों तक पहुंचता है और तनाव को खत्म करता है। अब आखिर में एक बहुत जरूरी बात, ये तीनों नुस्खे काम करते हैं, लेकिन तब जब आप इन्हें रोज करें। एक दिन करके छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। अपने शरीर को वक्त दीजिए। आपकी